नमस्ते छात्रों। 9वीं कक्षा में द्वितीय सत्र में आप सभी का दिल खोल के सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज द्वितीय सत्र की पहली कविता यह कह कबीराय, यह गिरिधर जी द्वारा लिखित यह कुंडली है। कुंडली एक हिंदी का ऐसा छंद जो दोहा और रोला के मेल से बनता है। अब इसकी एक विशेषता भी यह होती है कि जिन शब्द से उस कुंडली की शुरुआत हुई है उन्हीं शब्दों से उन कुंडली की अंत होता है। ये उनकी विशेषता है। अब यह कविता शुरू करने के पहले संभाषणीय में एक बात दी है आपको, वो यह कि सच्चा मित्र क्या है, मित्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए, आप सच्चा मित्र किसे मानते हो। तो इसके लिए आपको वर्ग कार्य की कॉपी में यह जरूर रूप से लिखना है कविता के पहले, कृतियों के पहले, कि आपका प्रिय दोस्त कौन है, आप किसे प्रिय दोस्त मानोगे, क्यों मानोगे, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या यह अवगुण आप दोस्तों को अवगत कराते हो, उसे समझाते हो, यह अवगुण गुण में परिवर्तित करने की क्षमता आपके दोस्ती में है। यह सारी बातें आपको लिखनी है। अगर कक्षा में हम होते तो ज़रूर रूप से इसकी बहुत अधिक लंबी चौड़ी चर्चा होती, पर यह इतनी चर्चा तो अभी नहीं हो पाएगी। पर दोस्ती के विषय में ज़रूर रूप से आपको सोचना है, लिखना है कि सच्चा दोस्त कौन है जो संकट में सहायता करे, सिर्फ ना ही चापलूसी करता है, ना ही किसी के या फिर प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है, पैसा होने पर ही साथ रहता है, बाकी दुख में भूल जाता। ऐसे ऐसे दोस्त कतई काम के नहीं होते। जीवन में सच्ची दोस्ती करना, निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक कला भी होती है। दोस्त एक अपना ही अवयव ऐसा मानो, सिर्फ दूसरी माँ के पेट से जिसने जन्म लिया है, ये हम कहेंगे। हिंदी में भी ये जो है दोस्त के आधार पर दोस्ती की परिभाषा देते हुए बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे समय आएगा, अवसर आएगा, ज़रूर रूप से बताया जाएगा। पर आपको भी आपके जीवन में निश्चित तौर पर अच्छे दोस्त बनाने हैं। आपको भी किसी का अच्छा दोस्त बनकर रहना है, उसे सहायता करनी है, उसके दिल को समझना है, भावनाओं को समझना है। जब भी उसे आपकी ज़रूरत पड़े तब आपको पहुँच कर जाना है, या दुख में उसे कभी भी नहीं भूलना है। सुख और दुख दोनों में हमारा साथीदार वो रहना चाहिए। तो क्योंकि बाकी रिश्ते नाते तो जो है ना कि जन्म से हमें मिलते हैं, माता जी है, पिताजी है, भाई बहन, और दोस्त ही एक ऐसा है जो हम स्वयं बनवाते हैं, अपने गुणों के कारण वो बनता है। तो इस पर आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम कह कबीरा यह कुंडली की ओर जाएंगे। तो इसमें पहली कुंडली जो है, कुंडली क्रमांक 1 में जो यह बताया है कि गुणों का महत्व। अब ये जो है ना, अक्सर हम क्या करते हैं, रूप को महत्व देने वाली दुनिया है। आज कोई भी लड़का अगर लड़की देखने के लिए जाता है या पत्नी के रूप में पसंद करना है तो वो रूपवान ऐसा। पर आज भी काफ़ी युवकों की परिभाषा बदल गई है। वो रूपों को महत्व नहीं देते हैं, रूप को, गुणों को महत्व देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये रंग तो क्या है, काला रंग है या फिर दिखने में कैसे, ये कोई मायना जीवन में नहीं रखता, बल्कि वो कितना गुणवान है व्यक्ति। क्योंकि गुणी व्यक्तियों की ही प्रशंसा होती है, वह रूप का कोई भी महत्व नहीं होता। बस इसी बातों को देखना है। तो सबसे पहले तो दोनों कुंडलियों का मैं गायन करूं, यह तर्ज आप ठीक तरह से ध्यान रखो, उसी तरह से आप भी गायन करने का प्रयास करोगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, गिरिधर शब्द सुने सब कोय। दो के एक रंग, काग सब भय पावन,
कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, सुनो हो ठाकुर मन के। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाठ में, तब लगी ताको यार गिरीधर, तब लगी ताको यार, जब लगी ताको यार गिरीधर, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, मुख से नहीं बोले गिरीधर, मुख से नहीं बोले। कह गिरीधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा गिरीधर, मित्र कोई बिरला देखा। अब सबसे पहले ये जो इसका वर्णन, इसके शब्दार्थ किताब आपके सामने रहेगी। किताब में से जो जो शब्द नए हैं वही सिर्फ मैंने यहाँ फलक पर लिखे हैं। गुण के ग्राहक सहस नर, गुण न नर का यहाँ पर दिया है, परंतु हम गुण न बाण का, गुणी लोग जो होते हैं, गुणवान जो है, उनके लिए यह गुण शब्द। अब यह जबकि प्राचीन साहित्य है, उनमें जो शब्द है उनमें ये जो न न न न अन्य जो रस्व दीर्घ के शब्द में ऐसे फर्क देखते, तो वो कवि की रचनाएं जो होती है वो गलत, ऐसे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो गुण के गाहक सहस नर, सहस का शब्द मैंने लिखा है, सहस्र हजारों, या हजारों लोग गुण के ही ग्राहक होते हैं। और बिन गुण लहे न कोई कोई, ये गुणों के ही महत्व देने वाले सारे लोग होते हैं। अब यह समझाने के लिए गुण का महत्व कैसे होता है, लहे पाए सहस्र, गुण गुण ग्राहक गाहक ग्राहक, कि सारे लोग गुणों को महत्व देते हैं। अब यह दर्शाने के लिए, गुणों का महत्व आपको समझाने के लिए कवि गिरिधर जी ने इस कुंडली में, इस छंद में दो कागा और कोयल, इसका समानता अंतर कवि की दृष्टि से क्या है, अपनी दृष्टि से क्या है, ये उदाहरण दिया है। तो इस छंद में कागा और कोकिला, यह निश्चित तौर पर एक अंक के लिए प्रश्न पूछा ही जाता है। कागा के लिए शब्द या फिर कोकिल के लिए शब्द, कागा कौवा, कोई कोय, यह उस कुंडली में जो शब्द आए, इनके लिए कौन से शब्द आए हैं, यह कृति पूछी जाती है। कागा मतलब ही कौवा और कोकिला कोयल, इन दोनों को आपने देखा है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय कोय कोई, सारे लोगों ने इन दोनों को भी शब्द, दोनों के भी शब्द सुने हैं, आपने भी सभी के, कोयल के भी शब्द सुने हैं। जब वसंत ऋतु में बहुत अधिक मीठे मीठे स्वर उसके सुनाई देते हैं, आम्र पकने का जब मौसम होता है तब कोकिला छिप छिप कर गाती रहती है, भले उसे कोई देखे ना देखे, मुझे देखना ही चाहिए, यह भी परवाह चाह उसे नहीं है। छिप छिप कर, पत्तों में छिप छिप कर सुमधुर लय तान से गाती रहती है कोयल। और काका का भी कर्कश स्वर काव करता रहता है, उसका भी स्वर आपने सुना है। शब्द सुने सब कोय, परंतु शब्द भले इन दोनों को सब सुने, पर कोकिला सभी को सुहावनी लगती है। सुहावनी मतलब क्या, मन भावन, अच्छा लगना, कि उसका बोल बड़ा सुहावना है, अच्छा लगना। दो के एक रंग, दोनों के रंग कैसे है, एक जैसे काला रंग है, कागा का भी, कौवे का भी और कोकिला का भी। परंतु काग अपनी जो कर्कश बोली से है, अपावन है, अपावन अपवित्र, और उसका विलोमार्थी शब्द पावन, अपावन पावन या अपवित्र पवित्र। तो किसकी बोली, कोयल की बोली पावन है और कागा की बोली अपावन है। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर लोग रे, हे लोगो, तुम
मन की सुनो, अपनी मन की बात सुनो और गुणों को महत्व दो। ये लोग जो रूप के बारे में कहेंगे या अन्य किसी बुद्धि या पैसे के बारे में कहेंगे, ये पैसा जो है, धन है, दौलत है या फिर रूप है, ये कोई नहीं है। गुण अगर है तो ये आएंगे। गुण आप में अगर बहुत कुछ भरे हुए हैं तो अपने आप धन भी आ जाएगा। और रूप तो क्या है, बिल्कुल भी शाश्वत, हमेशा टिकने वाला नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रूप भी ढलता जाएगा। रूप कहाँ तक, कब तक साथ में आने वाला है। तो रूप को बिल्कुल भी कतई भी महत्व न देकर जीवन में हमेशा हमें गुणों को ही महत्व देना है। फिर से मैंने कहा था कि कुंडली का और क्या होता है कि दोहा रोला से बना हुआ यह छंद, और शुरू में आया है गुण के गाहक सहस नर, और अंत में भी साहस नर गाहक गुण के। शुरू और अंत एक ही वाक्य से उनकी होती है। अब इनकी कृतियां आपको जो पूछी जाती है, इनके अलावा दूसरी कृति नहीं पूछी जाएगी। कौवा और कोकिल, समानता क्या है? कौवा और कोकिल में दोनों भी काला रंग है, कोकिल का भी काला रंग है। अंतर क्या है दोनों में? तो कौवे का में स्वर कैसा होता है? कर्कश। कोकिल का कैसा है? मधुर। कवि की दृष्टि में कौवा कैसा है? अपवित्र है। और कवि की दृष्टि में कोकिल कैसी है? सुहावनी है। और ये 2 अंक के लिए कोष्टक पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाएगा कि ये सारे शब्द जो मैंने यहाँ आपको लिख कर दिए, सारे शब्द नहीं लिखे जाएंगे। एक यह रहेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यह होगा, यह आपको लिखना पड़ेगा। तो और आसान सा है। कौवा और कोकिल का क्या करना है? हमें भेद करना है, फर्क करना है। समानता क्या है, अंतर क्या है। तो यह कुंडली जो है समझ गई होगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत है तो जैसे ही हमारी जूम मीटिंग होगी उसमें आप ये प्रश्न शंका आप उपस्थित कर सकते हो, पूछ सकते हैं। अब दूसरी कुंडली हम देखेंगे। कुंडली क्रमांक 2 में जो है मित्र के बारे में, जो संभाषणीय में पहले मैंने जिक्र किया था, प्रस्तावना में कहा था कि मित्र की परिभाषा। अब कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा यह भी 2 अंक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कृति रहेगी। पूछिए, अब कवि की दृष्टि से मित्र कैसे हो? तो उसका स्वार्थ रहित प्रेम हो। सहित नहीं, स्वार्थ रहित, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, ऐसा उन दोनों का प्रेम हो। हमेशा साथ देने वाला हो, सुख में, दुख में, किसी भी प्रसंग में, विपत्ति में, संकट, आपदा आ जा, चाहे जैसी स्थिति हो, साथ देने वाला हो। उसके लिए, मित्र के लिए धन का कोई मतलब नहीं कि जब तक उसके पास धन है तभी साथ में रहो, धन नहीं तो ऐसा मित्र कोई भी किसी भी काम का नहीं। और धोखा न देने वाला, न ठगने वाला, ऐसा यह मित्र हो। ये चारों बातें होना बहुत ही जरूरी रहेगी। तो ये आपको आधे अंक के लिए एक विशेषता, ऐसे 4 विशेषता मित्र की आपको लिखनी है। अब यह मैंने पहले गायन कर कर बताया। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, पूरे संसार में मैंने देख लिया है, गिरधर जी कहते सारे लोग मतलब ही है। जब तक काम है तब तक ही अपने पास पास रहेंगे। नेता लोगों को भी, नेता लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाले को भी आपने देखा है। जब तक चुनाव है वो पैसे देते रहेंगे, तब तक उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी मंडली रहेगी। और बस चुनाव में हार गए, आप देखो कि उनके पीछे एक भी आगे पीछे कोई भी मंडराता हुआ नजर नहीं आएगा। ये तो आपने अनेकों बार देखा होगा। यह रही बात राजकारण की, नेता की। और अक्सर हम देखते हैं कि सारे लोग जो है ये मतलब का व्यवहार इनमें होता है। जब लगे पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। गांठ में मतलब जेब में, गांठ जेब कि तब तक ही, जब तक उसके जेब में पैसे है तब तक यार 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 कहते रहेंगे। और इसीलिए ही यहाँ पर कवि ने कहा है कि ऐसा पैसा है तब तक रहने वाला मित्र नहीं होना चाहिए। धन का कोई मतलब नहीं, ऐसा मित्र होना चाहिए। तब लगी ताको यार, तब तक उसको यार यार करते रहेगा। जब तक उसके जेब में पैसे है तब तक उसके संग संग डोलेगा, उसके साथ साथ रहेगा। परंतु पैसा न होकर भी साथ देने वाला मित्र होना चाहिए।
कृष्ण सुदामा की मित्रता आप जानते हैं, वहां पर अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था, ऊंचा बड़ा कोई भेदभाव नहीं था, और दोस्ती ऐसे ही होती है। साय नाम की एक कहानी हिंदी में 9वीं-10वीं के पाठ्यक्रम में थी। ये दक्षिण अफ्रीका में कहीं पर दो मित्र जो है काम करते थे, उनमें से एक मित्र जो है गुजर जाता है, और उन दिनों यहाँ अपने देश में आसानी से आना जाना नहीं होता था, पत्र द्वारा ही मिलते थे। तो जो मित्र जो है गुजर गया है, वो उसके घर सालों हर माह पैसे भेजता रहा, और पत्नी को, बच्चों को, कितने ही बड़े हो गए, बड़ा बच्चा जो है यह पढ़ाई खत्म भी हो गई, तब तक उनको पता नहीं चला कि अपने पिताजी जीवित नहीं है। वहाँ पैसे आते रहे, जो ज़रूरत, जो आवश्यकता है वो आवश्यकता पूर्ति होती रही। एक दिन लड़का सोचता है कि अपने पिताजी हमें मिलने के लिए आते क्यों नहीं है, इसीलिए उनको आश्चर्यचकित करने के लिए बेटा खुद ही वहाँ जाकर पहुँचता है, और वहाँ जाने पर पता चलता है कि जिस कमरे में उसके पिताजी की तस्वीर लगी हुई है, जिनमें हार लगा हुआ है, और तब वो पिताजी के दोस्त कहते, अरे कि बरसों बीत गए, तुम्हारे पिताजी चल गए थे पर तुमको ठेस ना पहुँचे, आप पर कोई आपत्ति ना आ जाए, हमने साथ में कारोबार शुरू किया था, और ऐसे बीच में मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं ही पैसा भेजता रहा। अब यह कहानी सच्ची है झूठी है, कल्पना यह हमें नहीं करनी, पर ज़रूर रूप से इस बात से हमें प्रेरणा लेनी है कि जीवन में हमें दोस्ती इसी तरह से निभानी चाहिए, ना कोई पैसा महत्वपूर्ण है। तो कवि यही कहना चाहते हैं, गिरधर जी यही कहना चाहते हैं कि धन का उसके लिए कोई मतलब नहीं, हमेशा साथ देने वाला होना चाहिए, स्वार्थ रहित उसका प्रेम हो। प्रेम की परिभाषा ही तो, वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, और कभी भी धोखा न देने वाला हो। कि पैसा रहन पास यार मुख से ही नहीं बोले, कह गिरिधर कविराज, जगत का यही लेखा है, यही व्यवहार है कि जब तक स्वार्थ है तब तक लोग साथ रहते हैं, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा, कोई बिरला ही मैंने देखा मित्र ऐसा कि जो बेगरजी प्रीति रखता है, बेगरजी स्वार्थ रहित, गरज मराठी शब्द के लगभग आप ध्यान में रखो शब्द, बेगरजी स्वार्थ रहित प्रेम, मैंने बिरले ही, बिल्कुल गिने चुने, उंगली पर गिनने वाले ही लोगों को मैंने देखा जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। अब इसके शब्दार्थ में इसके जैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नए शब्द कौन सा आया है, गांठ ही आया है। गांठ मतलब जेब में जब तक पैसे तब तक यार यार करते डोलता रहता है, यही एक शब्द है, बाकी दूसरा कोई भी नया शब्द यहाँ पर आया नहीं है। अब तीसरी कुंडली में हम ये देखेंगे कि ऋण लेने वाले और देने वाले, ऋण मतलब ही क्या, कर्जा, तो ये कर्जा लेने वाले और देने वाले जो लोग होते हैं, इनकी क्या क्या स्थिति होती है। अब यह भी प्रश्न आपको जो है कि परिच्छेद में आया हुआ शब्द, उसके लिए शब्द, और यह लेते समय स्थिति क्या, ऋण लौटाते समय क्या, और लेते समय क्या, यह स्थिति, यह भी बिल्कुल आसान सा। ये कुंडली में जो होते हैं ना, हर कुंडली का अलग अलग अर्थ रहेगा। जैसे कोई कविता होती है कि पूर्ण कविता किसी एक अर्थ की होती है, तो ये कुंडली, दोहा, रोला, छंद, यह ऐसे नहीं, हर कुंडली में अलग अलग अर्थ, जो हमने पिछले सत्र में भी देखा था। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि पहली कुंडली में हमने देखा गुणों का महत्व, दूसरी कुंडली में हमें देखा मित्र क्या, सच्चा मित्र क्या होता है, सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है, और तीसरी कुंडली में हम देख रहे हैं ऋण लेते समय, ऋण लौटाते समय व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए उच्च और नीच बताए, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, कह गिरिधर कविराज, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कि झूठा मीठे वचन कहता है, जब ऋण लेना है
ऋण लेते समय उसकी क्या स्थिति है, तो वो झूठा वचन कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कारण देता है जब उसको ऋण लेना है, परंतु लेते समय तो परम सुख है, बहुत अच्छा लगता है। किसी से पैसे हमें उधार मिल रहे हैं या फिर उसे झूठा कहते हैं, कुछ भी कारण बताते हैं, जो कारण ये कभी बीमार है, ये वो बहाना बनाकर मित्रों से ऋण लेते हैं। लेते समय सुख उपजे, उसे उच्च अरु नीच बातें बताए, अरु और ऊंच नीच की झूठी सब बातें उसे बताते हैं, यही रीति है। परंतु लौटाते समय, अब जबकि ऋण ले लिया है, जिससे पैसे ले लिया है, वो जब ऋण मांगने के लिए जाता है, तब वही व्यक्ति ऋण लौटाते समय क्या करता है, मारने के लिए उसे दौड़ता है। कौन? वह जो मारने के लिए दौड़ता है, कौन? ऋण लेने वाला, जिससे पैसे लिए उल्टा उसको ही मारने के लिए वो दौड़ता है। ऋण उधार की रीति मांगने मारण धावे, मारने के लिए वो जाता है। कह गिरता कविराज जानी रहे मन में रूठा, और यहाँ तक कि मारने के लिए तो जाता ही है, पर यहाँ तक कि कहता है कि तेरा कागज ही झूठा है, जिस कागज पर लिखा था उसने इतने पैसे दिए, वही झूठा वो साबित करता है। यह दुनिया की रीत, ये ऋण लौटाने वाले की स्थिति, मानसिकता, यह कितनी भयानक स्थिति है। समाज की वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास इस कुंडली में कवि ने किया है। तो अब आपको ये तीनों कुंडलियों के बारे में क्या क्या पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखोगे। पहली बात तो शब्दार्थ आपको लिख लेने हैं। जब शब्दार्थ लिखोगे, ये पूरा वीडियो देखोगे, तो एक एक पंक्ति बिल्कुल आपको ठीक तरह से ध्यान आएगी, और इसके नीचे जो कृतियाँ है, वह कृतियों को आपको लिखना है।